द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी चीज़ किसी भी देश में होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तेज़ी से फैल जाती है और उसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उस पूरे के पूरे मामले की चर्चा भी होती है। ऐसा ही कुछ बार बार जो संगी नफरतबाज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचता है और बड़ा बड़ा मुश्किल जो है वो माहौल बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। शायद जिन सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसे संगी नफरतबाज बाज नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई लगाम शायद नहीं लगाई जा रही है। और अब जो लेटेस्ट मामला है, ताज़ा मामला है, और रामनवमी के जुलूस के बाद हुई हिंसा का है, जो कुछ जगह पर कुछ संगी नफरतबाजों ने हमारे हिंदू भाइयों के जुलूस की आड़ लेकर और मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ पत्थर फेंके और उसके बाद रिएक्शन हुआ, एक्शन रिएक्शन, और जो फसाद हुआ उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठा है। कतर के और जो मिडल ईस्ट के एक बड़े पत्रकार हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला अलामदी, जो कई मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर और अपने ट्विटर पे इसकी जानकारी दी है। वही वीडियो जो सर्कुलेट हो रहे हैं मस्जिदों में पत्थर फेंकते हुए, ऐसे पत्थरबाजी करते हुए जो मस्जिद हैं या मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनकी, वहाँ पर उन्होंने लिखा है इन वीडियोस को डाल के, और वीडियोस की काफ़ी लंबी रीच है, वीडियोस को डाल के हिंदुत्ववादी जो विचारधारा के भीड़ है वो इस तरह के उकसाने वाले काम कर रही है मुसलमानों के खिलाफ। और मुझे नहीं लगता कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि ये इनडायरेक्टली अलाउ किया गया है, अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर अनुमति दी गई है और अपनी आंखों को जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, उन्होंने बंद कर लिया है। मुस्लिम जो हैं इस सब से प्रताड़ित हो रहे हैं, इस तरह के एक्शन से, लेकिन इससे बड़ा नुकसान जो होगा वो इन जनरल जो सरकार के ऊपर होगा। और ये सीधा तौर की ओर मुझे ऐसा लगता है जो खाड़ी देशों के अंदर हमारे भारत के साथी जो काम करते हैं उनके ऊपर कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई से जो इनकी नौकरियां हैं खतरे में आ सकती हैं। मुझे लगता है कि वो जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने एक बात कही थी कि नमो सरकार की फॉरेन पॉलिसी जो है वो टूट फूट गई है, उसे बदलने की ज़रूरत है, शायद ये भी उसी का हिस्सा है। सबसे बड़ा विषय यह है कि इस तरह की घटनाओं के ऊपर जब कार्रवाई एक पक्षी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। और ऐसा ही आरोप हमारे आसपास भी लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और एक तरफा कार्रवाई किस लिए कही जा रही है? क्योंकि एक तो रामनवमी के जुलूस के बाद हमारे हिंदू भाइयों के पवित्र जुलूस की आड़ बना के जो संगी नफरतबाजों ने और एक पार्टी की विचारधारा के लोगों ने नफरतबाजी फैलाने का काम किया, उसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ मुद्दा उठता है तो अमित शाह जी पहुँच जाते हैं कहाँ? चुनावी राजनीतिक सभा लेने, चुनावी तो नहीं राजनीतिक सभा लेने। और राजनीतिक सभा के अंदर बिहार में वो सीधे तौर के ऊपर उसको कैश करते हुए नजर आते हैं, उसी सारे के सारे हंगामे को। लेकिन इनके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये अब्दुल्ला अमादी जो हैं वो, उनकी प्रोफाइल जो है ये सामने है। कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं, मतलब पत्रकार हैं और लेखक हैं जो लेख लिखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि कैसे अमित शाह जी इसका पॉलिटिकल फ़ायदा ले रहे हैं बिहार में खड़े होकर। उसको खुर्शीद अंसारी ने लिखा है और लिखा है, कल ही संगी उपद्रवियों ने रामनवमी के बहाने बिहार में उपद्रव मचाया, भरपूर लूट मार और आगजनी की, और आज ही अमित शाह जी दंगे की फसल काटने बिहार पहुंच गए। अब आप ही बताइए, दंगा करवाता कौन है, फ़ायदा उठाता कौन है? ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि बार बार फोर्सेस के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि जो पुलिस फोर्सेस है उन पे कि वो सरकार के दबाव में आके एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। और एक निवेदन मुझसे कुछ साथियों ने कहा कि मैं वीडियो के अंदर बोलूं, तो मैं आपसे कह देता हूं कि उनका कहना है कि जो मस्जिदें हैं सबसे ज़्यादा जो विवाद खड़ा होता है उन्हीं के सामने आके इस तरह की बयानबाजी, गाने बजाने, उकसाने वाले काम करने से होता है। तो मस्जिदों के बाहर CCTV कैमराज लगा दीजिए। ये मुझसे 4-5 साथी कल से कह चुके हैं कि आप वीडियो के अंदर बोलिएगा ज़रूर।
और उनका जो एक तरफ मैं आपसे ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं कि कहाँ से किसने शुरू किया, और साथ में मेरा निजी निवेदन यह है इसमें कि उनका जो बैकअप रखिएगा, उनका सिस्टम इन्वर्टर से रखिएगा। हो सकता है बिजली काट दे कोई और उसके बाद फिर आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएँ। खैर वो एक बात थी जो पब्लिक ने कही थी तो मैंने आप तक पहुँचा दी। अपने अपने इलाकों की मस्जिदों के अंदर आप ये कह सकते हैं ताकि कोई भी ऐसा ऑब्जर्व करने वाला अगर आए तो ताकि रिकॉर्ड हो सके और आप अपने आप को अपना पक्ष रख सकें। ऐसे नफरतबाजी के मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी बातें उठती हैं जिसका जवाब देना शायद मुश्किल होगा। अलीशा खान ने एक वीडियो डाला था, एक नफरतबाजी की सारी सीमाएं पार कर दी थी। एक महिला नेत्री हैं काजल शिंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी ने। उन्होंने अपने जो वीडियो डाला इसमें लिखा, गिर सोमनाथ गुजरात 30 मार्च। काजल शिंगला उर्फ काजल हिंदुस्तानी ने रामनवमी के एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाते हुए अभद्र भाषा में भाषण दिया। उसने मुस्लिम महिलाओं को हिंदू पुरुषों से शादी करने का आह्वान किया। कोई कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी इसको हमने कहीं मीडिया के अंदर देखा भी नहीं। हैरानी तो इस बात की है, इन पर कार्रवाई छोड़िए, रामनवमी के जुलूस के अंदर इतने पवित्र त्यौहार, इतना पवित्र जुलूस श्री रामचंद्र जी के संबंधित जो हो, उस जुलूस के अंदर कुछ संगी नफरतबाजों ने नाथूराम गोडसे के पोर्ट्रेट को घुमाया। क्या कार्रवाई हुई? गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग से तो बहुत दूर है, क्योंकि सुधीर चौधरी जी ये बताने में व्यस्त है आज की तारीख में कि मुस्लिम इलाके कैसे बन गए स्वतंत्र भारत के अंदर। अरे भाई, कई जगह पे हिंदू बहुल क्षेत्र कहा जाता है, कई जगह पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है। ऐसी ही चीज़ होती है जब कहा जाता है कि साहब ये हिंदू बहुल क्षेत्र में मस्जिद है और लाउड स्पीकर पर अजान हो रही है, तो यहाँ पर जो बहुसंख्यक रह रहे हैं उनको तकलीफ होती है इससे, कि इसका इलाज होना चाहिए, कुछ ना कुछ सल्यूशन निकलनी चाहिए। ऐसे ही जब अनुमति देता है डीएम, किसी भी शहर का डीएम, तो वही अनुमति देते हैं कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ना निकल के हिंदू बहुल क्षेत्र से निकल जाओ, लेकिन जानबूझकर रूट चेंज किया जाता है। खैर सुधीर चौधरी जो कर रहे हैं वो तो हम सब जानते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन ये सुमित झा जी ने एक वीडियो डाला और इसके अंदर बताया कि नाथूराम गोडसे भी रैली के अंदर मौजूद है। जिस तरह से जो जुलूस निकल रहा है उसकी तस्वीर है, ये कोई और नहीं है मतलब गांधी जी का हत्यारा है, सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे पहला आतंकवादी है। इस पर क्या कार्रवाई की, अगर ये सवाल पूछ लेंगे तो शायद सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। सवालों के जवाब तो मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इस तरह के उपद्रव से बच नहीं रहे हैं। बीजेपी का एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जो नेता है उनका नाम है हैदर आजम, अब नहीं है, पहले थे राज्य मंत्री दर्जा, हैदर आजम बीजेपी के नेता अभी भी हैं। विनोद कापड़ी साहब ने उनके बिहार के शोरूम का वीडियो डाला कि रामनवमी हिंसा के बाद बिहार शरीफ में बीजेपी के ही मुस्लिम नेता और कारोबारी हैदर आजम का शोरूम लूट लिया गया। खुद हैदर आजम ने भी इस वीडियो को डाला है। तो यही है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन बड़ा विषय यह है कि जब कार्रवाई कुछ ढीली पोली होती है या एक तरफा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इस तरह की आवाज़ें उठती हैं, जो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये एक छवि बनाने और छवि बिगाड़ने का काम होता है। तो मेरा निवेदन है, जो लोग सरकार में बैठे हैं, जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, मेहरबानी करके अपना राजधर्म, राष्ट्र धर्म निभाइए और बराबरी की कार्रवाई करने का काम कीजिए। जो कसूरवार है उसके ऊपर कार्रवाई हो, और ऐसे लोगों को मत पकड़िए कि जो मुस्लिम नाम के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, जैसे एक मुस्लिम युवा को पकड़ा और उसके जो हिंदू मालिक है उसका दुकान का, वो कह रहा है कि सुबह से शाम तक दुकान में मेरे साथ मौजूद था, उसके बाद भी उसको पकड़ लिया गया। ऐसी जब कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल खड़े होंगे। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।